हरे कृष्णा। आज आमलकी एकादशी है, उसके बारे में आपको कथा सुना रहा हुआ, थोड़ा ध्यानपूर्वक से सुनिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, फागुन मास के शुक्ल पक्ष से एकादशी का नाम और महत्व बताने की कृपा कीजिए। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। राजा माधवंता ने भी महात्मा वशिष्ठ से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसने जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के रुकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि के करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी से उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्बल अंत करने वाले महेशियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि का उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, और क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे, उन्होंने इस प्रकार का निर्मित विस्तृत देखकर आकाशवाणी हुई, और महेशियों, वह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से उसे दुगुना और अर्ध फल भक्षण करने से दुगुना पुण्य प्राप्त होता है। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल के विष्णु से उसके ऊपर ब्रह्मा और स्तन के परमेश्वर भगवान इंद्र से, शाखाओं से मुनि और टहनियों में देवता तथा पत्तों के वृक्ष में, वसु में, फूलों में, मधुर तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रत्यंत पूर्व आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता है या कोई और? हमें तो ठीक से बताइए। तो पुनः आकाशवाणी हुई, तो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों से सृष्टा, जिनमें विद्वान पुरुष भी निष्ठा से देख पाते हैं, और मैं वही सनातन एक विष्णु हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का ये कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, मैं से और तुमने कौन सा विष्णु वरदान दूँ? तो ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हमें लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी का फल प्रदान करने वाला है। भगवान श्री विष्णु बोले कि महेशियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि जो पुण्य नक्षत्र के युक्त एकादशी होती हैं, वो महान पुण्य देने वाली और बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वह रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहज गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रप्रण में वह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, और जिसमें मैंने तुम लोगों को बताया है। तो ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। उसके देवता और मंत्र क्या है? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, जरूर इस एकादशी को व्रत प्राप्त करने के गत्ताबंद करके ये संकल्प करें कि पुंडरीक काक्ष है और यशुत्व में एकादशी को निराकार रहकर उसे दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें, और ऐसा करने से नियम लेने के बाद पतित और छोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरुप्रीति नामी तरह मर्यादा भंग करने वाले मनुष्य से वह अपने वार्तालाप न करे, और अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में भी स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मट्टी का लगाने का मंत्र है,
अस्व्रकान्ते रतकान्ते विष्णुक्रान्ते वसुधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कोष्ठम समरितलम। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर जस्व और रक्त चला सकते हैं तथा सिर्फ वामन अवतार और अपने भगवान विष्णु ने भी तुमने अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं वो मेरे इस सब पापों को हर लो। और स्नान करते समय जो मंत्र का जाप करते हुए त्वमम माता सर्वभूतानां जीवनदं तनुरक्षकं सर्वद्य विभूषण जतानिनं रचनानं पतयं नमः नमः। सनातुरशरणमहं सर्वती व्यसुन् हृदये प्रवरणेषु च नदीशं देवता ते सुन इदं चनानं तुम में भवत। हे जल की अधिशास्त्री देवी माँ तो तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन है और वही जीवन को चौदह और उद्देश्य जाति से जीवों का भी रक्षस है। तुम सचों की समानी हो और तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों के कुंडों, झरणों, नदियों और देवस्थानी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान वक्त सभी स्नानों को फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की जो सोने की प्रतिमा बनवाए, प्रतिमा अपनी शक्ति को धन के अनुसार एक या आधे माथे सोने की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर जाकर पूजा और हवन करे। इसके बाद में सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास में जाकर जाए और वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़कर गुआर कर लीप कर पोत कर शुद्ध कर और शुद्ध की हुई भूमि के मंत्रापूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करे। कलश में पंचरत्न और दिव्य ग्रंथ के आदि छोड़ दे और श्वेत चंदन के उत्तम विषय का लेपन करे। इसके कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाए और जलते हुए दीपों को भी श्रेणी में चलाकर जप करे कि सब और सुंदर मनोहर रथ प्रक्षण करे। पूजा के लिए नवीन साता, जूता और वस्त्र भी मंगवा कर उसके कलश के ऊपर रखकर पात्र रखे और उससे लाजो घिलों के से भर दे। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्वर्ण की स्थापित करे और विश्वकाचार्य नाम नमः कहकर उनके शरणों को विष्णु प्रिय नमः से, दोनों घुटनों को उग्र नमः से, जांघों को दामोदर नम से, कठिन भाग को पुना से नम से, उदर के सुंदर को नमः से और शरीर के नमः से, बाई के बाई की गति से नमः से, सिदायनी बाह की वैकुंठे नम से, एक कांट की उत्सन नाम से, मुख की और विश्वासन नमः से, नासिका की वासुदाय नमः से, नेत्रों की हिवामनाय से, लटपाट की सर्वरात्र नमः से, संपूर्ण अंगों तरह मस्तक की पूजा करें। और ये पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध भक्त और सहज देवादिदेव परशुराम जी को कार्य अर्या प्रसन्न प्रदान करें। और ये का मंत्र इस प्रकार है, सुने। नमस्ते देवदशन जामंदवय नमस्तुते ग्रहणाय दियामिमनं दत्त मामं लक्ष्यानह्युतम हरे। हे देवेश्वर, हे जन्मनिंदन, हे विष्णु स्वरूपी परशुराम, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ ये मेरा ये अर्चन ग्रहण कीजिए। तदुन्दर भक्तियों को चित्त से जागरण करे। नृत्यं से सकित वाद्यम काव्यम नृत्यानन विष्णु वंदित वार्तम आदि के द्वारा ये रात्रि व्यस्तन करे। और इसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलकन वृक्ष की परिक्रमा और 108 और 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दे और परशुराम का प्लस 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे। और ये भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप के भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक का स्वयं करके उसकी प्रतीक्षा को करे और स्नान करने के बाद विविध पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराए और तदनुसार कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। संपूर्ण तीर्थों के प्रस्थान के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सब प्रकार के इसमें के दान देने से जो फल मिलता है वह सर्व विविध के पालन से इसमें तनिक भी चने नहीं। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वृष्टि कहते
वशिष्ठी कहते हैं कि महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु तरफ अंधाधन हो गए और तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों के उत्तम ने व्रत का उत्पूर्ण रूप से पालन किया और इसी प्रकार से तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर ये धर्म व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है, इसलिए हर मानव को ये एकादशी करना चाहिए। अपनी वाणी को करता हूँ। हरे कृष्ण।